नमस्कार दोस्तों, राजस्थान समसामयिक सीरीज की कक्षा 2 में आप सभी का स्वागत है। मैंने पहली जो कक्षा थी वो 16 मार्च को ली थी और 16 मार्च की जो पहली कक्षा थी उसमें फरवरी की पूरी समसामयिक पढ़ ली थी। जनवरी 2025 की। ठीक है, आप उस कक्षा को देख सकते हैं जिसकी पीपीटी मैंने मेरे नाम से ही जो टेलीग्राम है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लाख से अधिक सब्सक्राइबर है उस पर, तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारी आईडी बनाई हुई है तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। पिछली क्लास की पीपीटी भी शेयर है और इस क्लास की पीपीटी भी वहाँ पे शेयर हो जाएगी, ये जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। आज 23 मार्च है और आज की जो कक्षा है इसमें मैं कवर कर रहा हूँ फरवरी 2025 को। ठीक है, कंप्लीट राजस्थान समसामयिक है ये और इसमें सूजस न्यूज़पेपर की और विभिन्न सारी जो खबरें हैं गवर्नमेंट वेबसाइट से वो सारी इसमें हमने संकलित की हैं और तकरीबन 70 से 80 खबरें हैं जो फरवरी महीने की महत्वपूर्ण खबरें सारी हमने कवर की है। अगली जो क्लास होगी वो होगी 30 मार्च को। हर संडे को मैं क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूं और मेरा प्रयास ये है कि जनवरी 2026 तक कंप्लीट ये सीरीज चलती रहेगी, आप इसको निरंतर पढ़ सकते हैं। और 30 मार्च का जो होगा उसमें मार्च 2025 को देखेंगे और उसके बाद अगली क्लास होगी आपके 7 अप्रैल को और 7 अप्रैल को हम आपके खेल खिलाड़ी और सरकार की जो योजनाएं हैं उन सब के ऊपर एक अलग से क्लास लेंगे और उसके बाद में आगे क्या होगा अगली क्लास मैं 7 अप्रैल को बता दूंगा कि उसके बाद की क्लास किस तारीख को ली जाएगी। मेरा प्लान ये था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 23 कक्षाओं के अंदर 23 कक्षाएं लूंगा जनवरी 26 तक और उसमें सारा 25 का करंट कवर हो जाएगा, जो कि आपको अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर में भी, प्रोफेसर में भी और भी राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं हैं जहां जहां राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सब में ये चीजें कवर की जाएगी। ठीक है, आप पिछली कक्षा में जितने भी आपके सजेशंस आए थे, मैंने कहा था कि जो कोई आपको जेन्युइन सजेशन लगे तो आप डेफिनेटली लिखना, हम अगली क्लास में उन बातों पर एक प्रकार से अमल करेंगे और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो उन सजेशंस को ध्यान में रखते हुए इस कक्षा में कुछ और हमने चेंजेस किए हैं और उसके बाद इस क्लास को बनाया है। हम बात को शुरू कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स फरवरी 2025 का पूरा करंट अफेयर्स है ये। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने जनवरी का जो करंट पढ़ाया था उसमें ये आपके जो योजना थी मुख्यमंत्री जननी सुरक्षा योजना, बाद में उसका नाम बदल दिया गया, लाडो योजना कर दिया गया। ठीक है, तो लाडो योजना की जो प्रोत्साहन राशि थी वो पिछली कक्षा में हमने बताई थी आपके 1 लाख रुपए। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया है। कब किया है? महिला दिवस 8 मार्च के दिन। कई बच्चों के कमेंट में मैसेज था कि सर इसकी राशि जो है अब 1.5 लाख रुपए कर दी गई है 7 किस्तों में। तो वो ठीक बात है, आपने मुझे करेक्ट किया, मुझे ठीक लगा, मगर वो मेरी गलती भी नहीं थी क्योंकि वो आपके आपको पता है कि जनवरी का पूरा उसमें डिटेल था, तो जनवरी तक वही घटना थी, आगे मैं वैसे उसको ठीक करवा देता। तो लाडो योजना में ये थोड़ा सा करेक्शन आप कर लेना, जो पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया था उसमें आप थोड़ा सा करेक्ट करके लिख लेना कि पूर्व में लाख रुपए थी और अब बढ़ा के 1.5 लाख रुपए कर दी गई है, 7 किस्तें, ये पूरी पूरी भास्कर की खबर है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन करना, अपडेट करना है आपको। ठीक है, अब हम फरवरी 25 की पहली खबर से शुरू कर रहे हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसके शॉर्ट नोट्स बना देना, अपने रजिस्टर मेंटेन करो ताकि परीक्षा से पहले उस रजिस्टर को वापस पढ़ लेना, तो आपका राजस्थान करंट अफेयर बढ़िया हो जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है 70-80% आप आराम से मार्क्स इसमें लेके आ जाओगे। कई बच्चों का प्रश्न ये था कि सर इसके साथ में कोई और करंट की मैगजीन भी पढ़नी पड़ेगी क्या? तो आप पढ़ते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं अपनी कक्षा का तो 23 कक्षाएं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी दिनों में भी अगर आप एक क्रोनोलॉजी है या मूमल है या कोई एक आदि राजस्थान की पुस्तक करंट की लाते हैं और उसको अगर डेली या तीसरे चौथे दिन आधा घंटा पौना घंटा देखते हैं और उसमें कोई नई खबर मिलती है जो हमने कवर नहीं की है, तो आप अपने रजिस्टर में उसको
नोट करके डाल दो। जितना शॉर्ट में लिखोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो लास्ट में क्या होता है कि करंट की टेंशन नहीं रहती, ठीक है। और करंट की टेंशन नहीं रहने से कॉन्फिडेंस आता है, हम हमारा समय किसी और सब्जेक्ट पे भी आराम से लगा सकते हैं। करंट में ठीक पढ़ा हुआ होता है तो आप पूरे सवाल सही कर सकते हैं। करंट पूर्व ज्ञान पे नहीं होता, करंट के लिए आपको कंप्लीट अपडेट रहना होता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये सीरीज शुरू करी, क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर्स के एक अच्छा मटेरियल मार्केट में है नहीं, और बहुत सारे बच्चों को मैं बच्चे पूछते हैं मुझे, तो मैंने सोचा इसको अपन स्टार्ट कर देते हैं। और आपका रिस्पॉन्स बड़ा शानदार रहा पहली कक्षा से ही, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा आगे, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही तय करता है कि एक टीचर के मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली खबर ये है कि 4 फरवरी 2025 को, ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको लेके चलेंगे साथ में। 4 फरवरी 2025 को मैं जो बातें अंडरलाइन करूं वो बातें आप अपनी नोटबुक में भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें होंगी, ठीक है। सरकार ने 4 नई पॉलिसी लाने की घोषणा करी। ये 4 पॉलिसी सरकार ने कहा कि हम लेके आएंगे। ये 4 पॉलिसी है क्या? देखिए, लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या होती है? लॉजिस्टिक का मतलब होता है जैसे आपका खेत है और उस खेत में जो भी मटेरियल होता है उसको मार्केट तक लाने की पूरी सुविधाएं, जिसमें आपके जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, कोल्ड स्टोरेज है, सारी ऐसी चेन बनाना ताकि आपका जो सामग्री उत्पादन हुआ है वो बिना किसी नुकसान के, बिना किसी नष्ट हुए त्वरित रूप से मार्केट तक पहुंचे और आपको उसका उचित दाम मिले। तो उसके लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई। एक टेक्सटाइल और अपीरल पॉलिसी, अपीरल का मतलब होता है रेडीमेड कपड़े, और ये कपड़ों की पॉलिसी है, क्योंकि राजस्थान में कपड़े की संभावनाएं बहुत अधिक है। यहाँ पे आपके कपड़े की इंडस्ट्री भी बहुत बढ़िया है, जोधपुर हो चाहे भीलवाड़ा हो, सब जगह पे। तीसरी, युवा नीति, जो राजस्थान का यूथ है उसको और स्किल्ड करना और रोजगार योग्य बनाना, उस हेतु। और एक डेटा सेंटर पॉलिसी। डेटा सेंटर का मतलब होता है आजकल डेटा कलेक्ट करना और उसको बनाए रखने के लिए, हार्ड क्षेत्र बनाए रखने के लिए एक सेंटर बनाना, तो उसकी एक पॉलिसी। ये चारों क्यों किया गया है? ये चारों के चारों राजस्थान के अंदर एक उद्योगों का माहौल बनाने के लिए, विदेशी निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, राइजिंग राजस्थान जैसे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हम इन्वेस्टर्स के सामने बात रखते हैं कि हमने ये पॉलिसीज लाई है, तो इन्वेस्टर्स भी अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपके। तो राजस्थान में निवेश का माहौल बनाने के लिए, किसका? निवेश का माहौल बनाने के लिए ये 4 नीतियां जो है वो लाई गई। अब इन 4 नीतियों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं आगे की स्लाइड में, ठीक है। ये चीजें जरूरी होती है, इनके बिना इन्वेस्टर्स नहीं आते। बाहर से अगर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं तो विकास अवरुद्ध सा होता है, और बाहर से जब इन्वेस्टर्स आते हैं तो यहाँ इंडस्ट्री स्थापित करते हैं। इंडस्ट्री स्थापित करते हैं तो हमारे लोगों को रोजगार मिलता है, साथ साथ में वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होता है। इसके साथ साथ में इंडस्ट्री से वहाँ पे आपके राज्य सरकार की इनकम के अंदर भी वृद्धि होती है, साथ में CSR का हमें फंड भी प्राप्त होता है। तो उद्योग एक प्रकार से विकास के इंजन होते हैं, और उद्योग तभी स्थापित होंगे जब इन्वेस्टर्स राजस्थान में दिलचस्पी दिखाएंगे। और राजस्थान में इन्वेस्टर्स दिलचस्पी तब दिखाएंगे जब यहाँ पर उद्योगों को, निवेशकों के लिए उनके फेवर का माहौल होगा। और ये माहौल कब बनेगा? जब गवर्नमेंट उनके हितों के अनुकूल पॉलिसी बनाएगी। तो ये सारी पॉलिसीज उस हिसाब से हैं जिससे कि राजस्थान में इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो सके, जिससे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था एक प्रकार से गति कर सके। तो इन पॉलिसीज के बारे में अगर अपन और बात करें तो ये उस दिन की सूजस की न्यूज़ थी, जिसमें लिखा गया कि राजस्थान के अंदर औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए 3 नई नीतियों का अनुमोदन किया गया, ठीक है। ये आपको अभी नहीं दिखेगा, आप PPT जूम करके बाद में देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ये बातें यही है, इसको मैंने अलग से PPT में ले लिया है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ है, ये आप बाद में मैं टेलीग्राम पे जब ये स्लाइड डालूंगा तो उसको आप आराम से पूरी न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने अलग से ले ली है ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो पहली जो पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025, 4 पॉलिसी पे हम बात करेंगे। ये मंजूर कब की है? 5 फरवरी 2025 को मंजूर की गई है। और इसके अंतर्गत है क्या? देखो, इसमें सीधा सा बिंदु है कि औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के साथ साथ में निर्बाध कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक लागत को कम करना, मतलब खेत से सामान या उद्योग से सामान मार्केट तक है वो कम लागत में और निर्बाध रूप से पहुंच सके, इस हेतु ये नीति लाई गई है।
क्या किया जाएगा इसके अंदर? इसमें वेयर हाउस बनाए जाएंगे, बड़े बड़े स्टोर बनाए जाएंगे और कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, कंटेनर फ्रेट स्टेशन बनाया जाएगा ताकि सामान को आराम से ले जाया जा सके, एयर स्टेशन बनाए जाएंगे, कार्गो स्टेशन बनाए जाएंगे। ये सारा काम इसलिए किया जाएगा ताकि जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी औद्योगिक उत्पादन है, वो आपके उत्पादक स्थान से लेकर और मार्केट तक त्वरित रूप से और बिना किसी अतिरिक्त लागत के पहुंच सके, क्योंकि अगर बीच में लागतें अधिक लगती है तो उत्पाद महंगा हो जाता है और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो चीजें खराब हो जाती है और लॉस हो जाता है उद्योगपतियों को, किसानों को, सबको। इस हेतु रिको क्या करेगा, आगामी क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ अथवा 10% आवंटन जो है वो इनको देगा। रिको जो जमीन देगा वो रिको क्या करेगा, 10% जमीन इनको देगा। तो ये लोग इस जमीन पे क्या करेंगे, ये लोग इस जमीन पे ये वेयर हाउस वगैरह, कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे राजस्थान लॉजिस्टिक जो स्थिति है उसमें आपके एक प्रकार से सुधार होगा। ठीक है, तो एक ये पॉलिसी है। दूसरी पॉलिसी है टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी। हर देश का, हर स्टेट का एक मोटो रहता है। मोटो ये रहता है कि उसके देश में, उसके राज्य में जिस वस्तु का उत्पादन की संभावनाएं अधिक होती है, अगर उस पर काम किया जाए तो उसको बाद दूसरे राज्यों में बेचकर हम इनकम अर्जित कर सकते हैं। अब राजस्थान में जो अपॉर्चुनिटी है, जो राजस्थान में पोटेंशियल है, वो आपके कपड़े के इंडस्ट्री का बहुत है। सूत भी बहुत है यहाँ पे, पशुपालन है तो सूती वस्त्र भी, ऊनी वस्त्र भी हो जाते हैं, सूती वस्त्र भी हो जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कपड़े का खूब सारा मार्केट है। इस वजह से टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी लाया गया ताकि राजस्थान को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके, वैश्विक विनिर्मित क्षेत्र बनाया जा सके और हम इस कपड़े को, अपैरल का मतलब होता है एक प्रकार से रेडीमेड कपड़ा, इसको आपके दूसरे देशों में भी सप्लाई कर सके। तो इस हेतु यह पॉलिसी लाई गई है। ठीक है, क्लियर बात है इसमें। तो 2025 की पॉलिसी का मेन उद्देश्य यही है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आपके होगा क्या इसमें फिर रोजगार सृजन वगैरह ये सारी चीजें होती है, इनको लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें 10 वर्ष तक 80 करोड़ रुपए का एसेट क्रिएशन होगा। एसेट का मतलब होता है परिसंपत्तियों का निर्माण। आगामी 10 वर्षों में इनका टारगेट ये है कि 80 करोड़ रुपए की नई परिसंपत्तियां हम बनाएंगे ताकि राज्य को वैश्विक स्तर पर कपड़ा उत्पादन में हम अग्रणी रूप से खड़ा कर सकें। इस नीति की वजह से प्रदेश के अंदर वस्त्र उत्पादक लाभान्वित होंगे। लगभग 40,000 करोड़ रुपए जो है वो इसमें निवेश से रोजगार के अवसर सृजित होंगे और निर्यात किए जाएंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि इसमें आपको ये 3-4 बिंदु ध्यान रखने हैं कि गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है कि देश, राज्य को कपड़ा क्षेत्र में आपके अग्रणी खड़ा करना है विश्व स्तर पर। इस हेतु ये नीति लाई गई। ठीक है, आगे तीसरा है राजस्थान युवा नीति 2025। इसकी घोषणा होती है आपके फरवरी 4 तारीख 2025 को इसकी घोषणा की गई। और युवाओं को शिक्षा देना, साथ में स्किल देना, कौशल देना, क्योंकि बिना स्किल आज के युग में आप अच्छी जॉब नहीं ले सकते। आप दिहाड़ी कर सकते हो, कम ठेका काम कर सकते हो, आप है वो ठेला लगा सकते हो, चाय की होटल लगा सकते हो, मगर अगर आपको अच्छा कार्य करना है, इंडस्ट्री में घुसना है, तो एआई के इस युग में बिना स्किल के आपको कोई जॉब नहीं देगा। तो अब युवाओं की इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अगर आपके पास में जॉब नहीं है तो फिर ऐसी इस युवा आबादी का हम फायदा नहीं ले पा रहे। इस हेतु सरकार ने युवा नीति लाई, जिसमें क्या होगा कि युवाओं को शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता व अधिकारों तक उनकी पहुंच बनाना है। इससे पहले युवा नीति 2013 में थी, उसको रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि समय समय के साथ डिमांड बढ़ जाती है, मार्केट की डिमांड बढ़ जाती है और इस वजह से क्या होता है कि समय समय पर इन चीज़ों में संशोधन करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें फिर आपके कई जगह पे प्लेटफॉर्म दिए जाएंगे, लोगों को अवसर दिए जाएंगे। इसकी न्यूज़ भी बनी थी पूरी की पूरी, और इसमें यही न्यूज़ बनी थी कि आपके ये जो पॉइंट था कि नई युवा नीति आएगी जो कि आपके 2013 की नीति को रिप्लेस करेगी। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं था, तो ये पॉइंट था। तो ये सूजस की 5 फरवरी की न्यूज़ है जो हमें काम दे सकती है, इस वजह से मैंने इसको पीपीटी में डाल दिया। ठीक है, आगे देखो, उसके साथ में ये न्यूज़ भी बनी थी। ठीक है, तो इसमें एक नई नीति की बात की गई है जिसको हमने नाम दिया राजस्थान रोजगार नीति। क्या नाम दिया? राजस्थान रोजगार नीति।
आपको नोट्स कैसे बनाने, मैं एक आपको परफॉर्मा बता देता हूं। जैसे ये एक खबर है, आपने इसको लिख लिया, ऐसे हेडिंग दे दी, फिर इसको स्टार करके छोटे छोटे पॉइंट इसमें डाल दो, ठीक है। जैसे रोजगार नीति में क्या है, रोजगार नीति में निजी क्षेत्र में 1.5 लाख और सरकारी क्षेत्र में 1.25 लाख की नौकरियां देना, तो ये पॉइंट इतना काम का नहीं है। दूसरा क्या है, विवेकानंद रोजगार सहायता कोष बनाना, 500 करोड़ का ये कोष है, विवेकानंद रोजगार सहायता कोष बनाना, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको शॉर्ट में एक न्यूज को आप लिख लीजिए, कोष का निर्माण करना। और इस कोष की स्थिति क्या है, इस कोष में 500 करोड़ रुपए होंगे। कितने, ये नीति कब की है, 2025 लिख लो पीछे। कोष होगा कितने का, 500 करोड़ का कोष होगा, और इस कोष के जरिए आपके रोजगार सृजन किया जाएगा और युवाओं को रोजगार देने में सहायता की जाएगी। इसके साथ साथ इसमें और क्या क्या है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना भी है, और विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट भी कोटा में खोला गया है। तो ये विश्वकर्मा कौशल संस्थान खोला गया, विश्वकर्मा, इस तरह से आप है वो नोट्स बना दो अपनी कॉपी के अंदर। तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना इसमें, बिल्कुल बेसिक जो बातें हैं वो सारी इसमें लिखते रहो, और एक बढ़िया सी एक हेडिंग से बन जाती है, एक आधे पेज में अच्छी खबर बन जाती है, ठीक है। तो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना।